राधे राधे जी। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। और हम चर्चा कर रहे हैं सुदामा जी की। वे पहुंच गए हैं द्वारिका, और द्वारिका में जो द्वारपाल होते हैं वे उनके साथ क्या क्या कर रहे हैं, ये सब चल रहा है प्रसंग। और लेकिन सुदामा भी अब जब निडर हो गए, नहीं तो सुदामा बहुत डरते हैं, लेकिन अब वो सैनिकों से भी ऐसे बात कर रहे हैं, तो अपने स्वर से भी बात करते जा रहे हैं, अपने अहंकार से। और उनको लग रहा है कि मेरे अंदर क्या हो गया है, ये मैं कैसे सबसे बातें कर रहा हूँ, सबको मतलब जवाब दे रहा हूँ। नहीं तो वे तो किसी से बात ही नहीं करते थे, वे तो बहुत डरते थे। और आगे ये देखे सुनिए, चलो अब क्या क्या होता है, उनके सैनिक क्या क्या करते हैं उनके साथ, और कैसे सुदामा जी उनका जवाब देते हैं, और सुनते हैं चलो आगे का प्रसंग। तुम ठीक समझे सुदामा, यहाँ सब कुछ मद से भरा है। स्वर बोला, उसका स्वर भी बोल रहा है, चेतना भी बोल रही है, बुद्धि भी बोल रही है, सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सुदामा सबकी बातें सुन रहा है और सबके जवाब दे रहा है। तो इसका अर्थ हुआ है कि मनुष्य जिए ही ना। सुदामा ने मुंह बनाया, ऐसा किसने कहा? ओहो, तुमने ही तो कहा। स्वर बोला सुदामा से, देखो यह बात अभी तुमने कही है कि क्या मनुष्य जिए ही ना, यह मैंने नहीं कही। सहसा वह स्वर पूर्ण रूप प्रेम पूर्ण हो उठा और बोला, क्या तुम मदिरा नहीं पीते? सुदामा अपने उस स्वर को घूरने लगा। अरे मेरी ओर टुकर टुकर क्या देख रहे हो? जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, क्या तुम मदिरा नहीं पीते? तो सुदामा ने कहा, नहीं पीता। मदिरा पीने वालों से कहीं श्रेष्ठ जीवन जी रहा हूँ मैं। सुदामा ने कहा, तो जिस प्रकार तुम मदिरा नहीं पीकर श्रेष्ठ जीवन जी रहे हो, ठीक उसी प्रकार अहंकार से उपजे मद को बिसराकर तुम श्रेष्ठ जीवन जी सकते हो। तुम्हारे पास ज्ञान तो है, परंतु उसका अहंकार न हो। तुम धनवान तो बनो, पर लक्ष्मी के मद में अपने अपने सर पर चढ़कर ना बोले, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तुम ऊंचे से ऊंचे पद पर तो बैठो, परंतु पद पर बैठा अहंकार तुम्हारे सामने नहीं आएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि यदि इनसे मनुष्य बच सके तो वह श्रेष्ठ जीवन जीने का अधिकारी होता है, वरना नहीं होता। स्वर ने जैसे सुदामा के मन की गहराई में झांका, यह तनिक भी आवश्यक नहीं था कि तुम केवल ज्ञान की एकांगी यात्रा करते रहो। तुम धनार्जन भी करते और विद्यार्जन भी करते, किंतु तुम दोनों को साध नहीं सके। दोनों को कोई कैसे साध सकता है? सुदामा ने कहा, जैसे कृष्ण से ने भी सब कुछ साधा है। स्वर बोला, कृष्ण ने भी तो सब कुछ साधा है। स्वर बोला कि तुमसे कुछ नहीं साधा, तुम तो ज्ञान के पीछे भागते रहे बस। सभी कृष्ण तो नहीं हो सकते। सुदामा ने कहा, कृष्ण एक राजपुरुष है, वह साम दाम दंड भेद को एक साथ साध सकता है। सुदामा ने प्रतिकार किया, उचित कहा। स्वर ने सुदामा को घेरा, माना कि सभी तीरुगामी रथ नहीं बन सकते, परंतु बैलगाड़ी तो बन सकते हैं। हाँ, वह तो हो सकता है। सुदामा ने सहज रूप से स्वीकार किया। क्या भाग्य पुरुषार्थ से अलग है? पुरुषार्थ का परिणाम ही भाग्य है। स्वर ने ये कहा, ठहरो ठहरो, अभी तुम जाओ और मुझसे इन बातों को मुझे इन बातों को पचाने दो। इनको पचाने के लिए मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। सुदामा ने स्वर से कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा। स्वर ने स्वयं को समेट लिया। अनमने से उठ रहे सुदामा के पग धीरे धीरे उठ रहे थे। भूख और थकान की वजह से उसे निंद्रा भी आ रही थी।
अब आ गया आगे का प्रसंग। जब इसी में ही सुदामा चल रहे हैं, लेकिन सुदामा की पत्नी सुदामा के बारे में सोच रही है और वो लेटी हुई है अपनी झोपड़ी में। तो सुदामा को यहीं छोड़कर अब सुमति के सपने में चलते हैं। जो सपना देख रही, जो वो कल्पना कर रही है, और वो सब देखती देखती देखो क्या क्या होता है आगे। वो कृष्ण और इनके बारे में कैसे कैसे बताती है, कैसे कैसे मतलब देखती है, कल्पना करती है, और उसके सपने आते हैं जो सुदामा उन्हें बताते थे, वो सब सोच रही है सपने में। तो वो अपनी कुटिया में लेटी हुई है और आगे उसके सपने में जो होता है, जो कल्पना में होता है, वो आगे सुनिए। ब्रह्म मुहूर्त होने में अभी कुछ समय शेष था। वे लोग कृष्ण के महल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। अच्छा, अभी तो एक ब्रह्म मुहूर्त में कृष्ण के महल में पहुंच रहे हैं भाई। अभी तो यहाँ की वो है सुमति का भी थोड़ा इसी में आगे आएगा। ये है, अब देखते हैं वहाँ जब ये जा रहे हैं ना, कृष्ण के महल में बिल्कुल पहुंच गए हैं, तो वहाँ भी अलग से सैनिक हैं। तो अब जो उसके साथ 2 सैनिक चल रहे थे, वो अब अंदर वाले सैनिक को बताते हैं कि ऐसे ऐसे आए हैं और अब इनका क्या करना है, ये कृष्ण से मिलना चाहते हैं। तो अब उन्होंने आपस में देखो क्या क्या सैनिक बातें करते हैं। वहाँ एक जो सैनिक था वो खूब मतलब ऐसा है, ज्ञानवान है और खूब तंदुरुस्त भी है, बड़ा तकड़ा ठाड़ा है। तो उसकी जो है ब्रह्म मुहूर्त में उसकी छुट्टी हो जाती है, लेकिन वो जब तक मई है तो ये दोनों पहुंच जाते हैं। तो अब उनसे बातें चल रही हैं। वे लोग कृष्ण के महल में प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। वहां बड़े सशस्त्र सैनिकों को देखकर सुदामा ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली कि यहाँ तो और भी सख्त पहरा है, और भी बड़े बड़े सैनिक हैं यहाँ। यहाँ तो बड़े बलवान सैनिक हैं। वे सोचने लगे कि इनको सैनिक कहना उचित होगा या योद्धा कहना उचित होगा। ये तो बड़े योद्धा से लग रहे हैं। सैनिकों की एक विशेष प्रजाति है, उनको देखने मात्र से ही शत्रु के प्राण निकल जाएं। महल तो जैसे स्वयं अपने वैभव की गाथा गा रहा था, इतना सुंदर महल सजा हुआ था। श्वेत पत्थरों से बने महल के भारी भाग में विभिन्न रंगों की कलाकारी हो रखी थी। चौखट और उनके स्वर्ण जड़ित रत्नों से जड़ित कपाट थे। महल के आसपास में जो भी व्यक्ति था वह बहुत प्रसन्न था और हष्ट-पुष्ट था और मूल्यवान वस्त्र पहने हुए था, आभूषणों से भी सुसज्जित था। और वहाँ क्यारियों में विभिन्न प्रकार के पुष्प खिले हुए थे। स्थान स्थान पर छोटे छोटे कमल सरोवर भी बने हुए थे। महल की ड्योढ़ी यानी दहलीज पर श्वेत पत्थरों से बने 2 विशाल हाथी खड़े थे। उनका आकार जैसे शिल्प देखकर ही यह लगता था कि हिलने डुलने लगेंगे, इतने सुंदर बना रखे थे। रात में कृष्ण का यह श्वेत महल ऐसे प्रकाशित हो रहा था जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा। ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे सुदामा। सुदामा, कहीं ऐसा न हो कि जैसे तुमको देखकर रास्ते में कुत्ते भौंकते रहे, उसी प्रकार कहीं से ये हाथी चिंगाड़ते हुए तुम्हारे पीछे दौड़ने लगे। सुदामा सोच रहा है, ये ये जीवित हाथी नहीं है, हाथी की प्रतिमाएं हैं। सुदामा ने अपने मन को समझाया। सुदामा को लगने लगा था कि उनका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। सुदामा समझ नहीं पा रहे थे कि यहाँ उनके साथ कैसा व्यवहार होगा। वे सोचकर डरते जा रहे थे। वह केवल भारी सौंदर्य और संपत्ति देखकर ही व्यवहार करती है, तो सदा आश्रम में ही रहे गुरुजनों के मध्य इनको इस बात का भेद कभी नहीं दिखाई दिया। आश्रम में उनके कभी इस बात की हीन भावना ने नहीं पकड़ा कि वे निर्धन है और वे अनाथ है। गुरुजनों ने उनके साथ पुत्रवत व्यवहार किया। विवाह के बाद जैसे जैसे सामाजिकता में आ घेरा, वैसे वैसे उनके सामने सांसारिक व्यवहार सत्य उद्घोषित हुआ।
यदि कृष्ण इस समय द्वारिका में न हुआ तो सुदामा सोच रहा है। सहसा उनका मन आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, ऐसी स्थिति में तुम क्या करोगे अगर श्री कृष्ण घर पर ना हुआ तो? जब कृष्ण से मिल नहीं पाओगे तो अंजल ग्रहण कैसे करोगे? तुमने तो यह प्रतिज्ञा ले रखी है कि उसी के हाथ से जल जल पीऊंगा। यदि कोई अपने वर्षों पुराने मित्र से मिलने जाता है तो वह ऐसी कोई परंपरा तो नहीं है कि उससे मिलकर ही भोजन ग्रहण करेगा और जल ग्रहण करेगा। अपने दयनीय स्थिति को देखो सुदामा। यदि कृष्ण नहीं हुआ तो तब तो ये तुमको कारागार में राजकीय स्थिति कारागार में डाल देंगे। जब कृष्ण द्वारिका में आ जाएगा तभी अपने कामों की हड़बड़ाहट में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि इन्हें याद भी नहीं रहेगा कि हमने किसी सुदामा को कारागार में डाला है। मेरी मेरी सारी आशा तो कृष्ण पर ही टिकी है, और यदि कृष्ण ही द्वारिका में न हुआ तब क्या होगा? वे घबराते जा रहे हैं। चिंता क्यों करते हो सुदामा? उनका स्वर बोला। यदि कृष्ण न हुआ तो बलराम तो होंगे। सुदामा अपने आसवान स्वर की बात सुनकर कुछ संतुष्ट हुआ। द्वारिका में बलराम भी तो है, यह बात तुम क्यों भूल गए हो? बलराम का नाम भी आते ही सुदामा ने फिर से स्वयं को सुरक्षित अनुभव किया। यदि वे अपने मन के द्वारा बनाए सुरक्षा घेरे में घुसे ही थे कि तभी उनको दूसरे रक्षक की बात ध्यान आ गई कि कृष्ण से मिलने के लिए अति विशिष्ट व्यक्तियों को भी समय लेना पड़ता है। वह जाकर कहीं से वे श्री कृष्ण से क्षणिक भेंट कर पाते। वे सोच रहे हैं कि कहीं से मैं जल्दी से क्षण भर में कृष्ण को देख लूं, उनसे मुलाकात कर लूं। कोई व्यक्ति इतना अति महत्वपूर्ण और अति व्यस्त भी हो सकता है, इसकी कल्पना तो उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोची थी। उनसे मिलने के लिए समय लेना पड़े और उसके बाद भी केवल पल भर के ही भेंट हो पाए तो ऐसे कैसे अच्छा लगेगा। उनकी बुद्धि का प्रसंग अपने जीवन में तुलनात्मक अध्ययन करने के उपरांत इसे राज समाज के पाखंड के रूप में स्वीकार कर रही थी। मिलने के लिए समय लेना क्या होता है? उसके जीवन का अनुभव तो यही होगा। यदि किसी को उससे मिलना हो तो उसकी कुटिया के द्वार खुले रहते हैं। सुदामा बोल रहे हैं। सुदामा अपने गांव के मुखिया से भी तत्काल जाकर मिल सकता है। मुखिया घर के बाहर और चौपाल में खाट बिछाए बैठा हो तब भी वे मिल लेते हैं। धर्मलाभ ने सुदामा को दूसरे रक्षक के साथ कुछ दूरी पर रुकने का निर्देश दिया। अब वे पहुंच गए हैं उनके पास, जो वहां अंदर के सैनिक है। उन्होंने सुदामा से कहा कि यहीं रुको, मैं उनसे बात करके आता हूँ। योद्धाओं के निकट जाकर उनको सैनिकों से अभिवादन किया। उसने उनसे कुछ बात की। योद्धा ने अपने निकट खड़े सेवक की ओर देखा। उसने आगे बढ़कर दोनों घोड़ों की रस्सी थाम ली। योद्धा मार्ग से हट गया। धर्मलाभ ने दूसरे रक्षक को सुदामा को लेकर आने का संकेत दिया। ये श्री कृष्ण से मिलने आए हैं। मुझसे कहा है कि पहले सुरक्षा प्रमुख से मिलूं। धर्मलाभ बोला, तब मैं सुदामा जी को लेकर यहाँ आया हूँ। आप यहीं रुको। धर्मलाभ कुछ सीढ़ियां चढ़ता हुआ सामने दिखाई दे रहे एक विशाल कक्ष में घुस गया। सुदामा ने पढ़ा, उसके बाहर लिखा था स्वागत कक्ष। कुछ ही पलों में धर्मलाभ दो अधिकारियों के साथ कक्ष से बाहर निकला। उन्होंने उन अधिकारियों का ध्यान सुदामा की ओर आकर्षित किया कि ये है सुदामा, ये मिलने आए हैं। उन्होंने उन सैनिकों को बताया। देव सुदामा को सुरक्षा प्रमुख का प्रणाम। सुदामा को उसने प्रणाम किया। भगवान कृष्ण से निजी सहायक सुभाष का भी प्रणाम। दो आए थे वहां से, एक तो सुभाष था और एक और था। सुभाष बहुत रक्षा करता है सुदामा की। प्रसन्न रहे।
सुदामा ने दोनों को आशीर्वाद दे दिया कि आप प्रसन्न रहो। सुदामा ने देखा कि सुरक्षा प्रमुख का व्यक्तित्व उनके कर्म के अनुसार है, अनुकूल है। उसने धर्मलाभ और उनके सहयोगी रक्षक को भी देखा। उनके मुख पर थकान, अपने कार्य के प्रति सामान्य औपचारिकता और शिथिलता भी थी, जबकि ये लोग तो पर्याप्त फुर्ती में थे। उसने सुभाष की ओर देखा। उनका व्यक्तित्व उनके निजी सचिव होने को प्रमाणित करता था कि हाँ भाई, ये श्री कृष्ण का निजी व्यक्ति है। क्षमा चाहता हूँ देव, हमारे पास आपके शुभागमन की कोई सूचना नहीं थी। सुरक्षा प्रमुख का ये शब्द था। ऐसे अनेक मनोरोगी हैं जो राजा या अन्य प्रतिष्ठित अनुभाव के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों की घोषणा करते हुए आते हैं। संभवतः रक्षक धर्मलाभ ने आपको मेरी स्थिति, ऐसे मेरे आने का उद्देश्य और श्री कृष्ण के साथ मेरे संबंधों की परिचायक भूमिका स्पष्ट कर दी होगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो पुनः सभी बातें कहनी होगी जो मैं इनको बता चुका हूँ। सुदामा ने उस प्रमुख से कहा, जो सैनिक था, प्रमुख सैनिक। आंखों में आंखें डालकर कहा और मुड़कर उन दोनों रक्षकों की ओर देखा। धर्मलाभ ने तो कुछ धर्म है, किंतु यह दूसरा रक्षक इस योग्य नहीं है कि इसे रक्षक की मर्यादा का बोध भी हो। वैसे यह देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि द्वारिका में भी व्यक्ति का मूल्यांकन वेशभूषा से ही किया जाता है। द्वारिका पथ पर तो मैंने ये तथ्य उपेक्षा सत्य कहना उचित होगा, अनुभव किया है कि एक भी व्यक्ति ऐसा न था कि मुझे अवांछित पदार्थ के समान नहीं देख रहा हो। वैसे मुझे यह भी नहीं पता कि मेरे परिचय को धर्मलाभ ने आप तक किस रूप में पहुंचा है, सुदामा ने कहा। रक्षक ने मुझे बताया। सुरक्षा प्रमुख को दीनहीन सुदामा ने ऐसे उत्तर की अपेक्षा नहीं की थी। सुदामा की ओर से हुए इस अपमान को वह सह नहीं पाया। सुदामा की दीनहीन दशा को देखकर वह उसे एक मनोरोगी समझ रहा था। दूसरा जो सैनिक था, उसे सुदामा जी को देखकर उसे मनोरोगी लग रहा था। वह सुदामा के रूप को देखता था तो लगता था कि कोई अति निर्धन भिखारी होगा, और वह उसकी वाणी को सुनता था तो लगता था जैसे कोई ज्ञान शिरोमणि व्याख्यान दे रहा है। सुदामा यह अनुभव कर रहे थे कि उन्होंने आवश्यकता से अधिक ही कह दिया है। जब उनको उपस्थित अधिकारियों की प्रतिक्रिया देखनी चाहिए। सुरक्षा अधिकारी और सुभाष सुदामा को लेकर स्वागत कक्ष में पहुंच गए। देव, आप कृपया कर आसन ग्रहण करें, मुझे इस संबंध में भावी कार्यवाही करनी होगी। सुरक्षा प्रमुख ने बैठने के लिए उस सुदामा जी को बोल दिया। सुरक्षा प्रमुख सुभाष को लेकर अन्य कक्ष में चला गया, दूसरे कक्ष में चला गया और सुदामा के बारे में बातें करने लगा। आपका क्या कहना है सुभाष जी? अर्थात सुभाष जी ने अपनी ठोड़ी पर ऐसे हाथ रखते हुए कहा। अर्थात सुरक्षा प्रमुख के स्वर में जैसे खीज उठ रही थी। भगवान का मित्र, आपको क्या लगता है? सुभाष रक्षा प्रमुख की ओर देखकर मुस्कुराया। इसमें संकट कैसा? यह निर्धन और दीनहीन ब्राह्मण कोई रेवड़ थोड़ी है। सुभाष हंसा। यदि ऐसा होता तो आनंद भी आता। हमारे शास्त्रों और भुजाओं का वास्तविक व्यायाम हो जाता। सुदामा के साथ ये सब नहीं होगा। पहले ही ब्राह्मण देव है ये तो। भगवान का मित्र बता रहा है। उसको उसकी गरिमा के अनुकूल व्यवहार न मिले तो
फिर क्या होगा। अब मुझे समझ में आया कि परमात्मा ने इस समय तक आपको यहाँ क्यों रोके रखा। धर्मलाभ ने सुभाष से कहा कि परमात्मा ने आपको इस समय तक क्यों रोक के रखा। आप तो हमेशा निकल जाते हो और आज आप यहीं पर हो अभी तक, तो कुछ ना कुछ आपकी आवश्यकता होगी, इसलिए आप यहाँ रुके हुए हैं। इसमें संकट कैसा है। सुभाष हंसा। विचित्र परिस्थिति संकट जैसी ही होती है। मेरी समस्या इस समय यह है कि ब्राह्मण के साथ कैसा व्यवहार करूं। धर्मलाभ बोल रहा है। सुरक्षा प्रमुख ने अपना माथा ठोका। यदि अन्य कोई भी इस समय प्रभु के दर्शन के लिए आता है तो उसे नियमावली का पाठ पढ़ा दिया जाता है। उसे नियमावली का पाठ पढ़ा दिया जाता है कि ये कोई मिलने का टाइम है, अभी वे आराम कर रहे हैं, लेकिन इनसे तो हम ये भी नहीं कह पा रहे। तो सबसे पहले प्रभु यही कहेंगे कि क्या सुदामा ने आने से पहले मिलने का समय लिया था, या उन्होंने मध्यरात्रि के बाद सुदामा को मिलने का समय दिया था। यदि नहीं तो फिर उनकी निद्रा में क्यों विघ्न डाला गया। और मान लो कि प्रभु इनसे मिल लेते हैं तो जो संभव हो सकेगा वही करना पड़ेगा। सुदामा कोई विक्षिप्त व्यक्ति है कि प्रभु का कोई मित्र सचमुच में है, जिसे व्यक्ति की भी पहचान नहीं। इन सब बातों को भी छोड़ दिए जाए और यह भी मान लिया जाए कि सुदामा भगवान का बाल सखा है, तो भी आधी रात के बाद तो भगवान को जगाने से रहा। अब ऐसी विकट स्थिति में क्या करूं। दोनों ही परिस्थितियों में मुझ व्यक्ति को न पहचान पाने का ठीकरा फूटने वाला है। अगर ऐसा ना किया गया तो भगवान भी मुझ पर क्रोधित होंगे। तुमने ब्राह्मण की भाषा देखी, अलंकृत और ज्ञानवृद्ध है। यदि ऐसा न होता तो आत्मविश्वास, इतनी सहजता और इतनी आत्मीयता अधिकार के साथ सुदामा ऐसी बातें नहीं करते। सुदामा बड़े आत्मविश्वास के साथ उनके साथ बातें कर रहे हैं, तो उन्हें यही लग रहा है कि इतने आत्मविश्वास से बात कर रहे हैं तो जरूर भगवान का मित्र होगा। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर हमारा क्या होगा। वे सैनिक आपस में ऐसे बातें कर रहे हैं। आप इतना सूक्ष्म चिंतन कैसे कर लेते हैं। सुरक्षा प्रमुख ने चकित होकर पूछा। जैसे तुम व्यक्ति के शारीरिक गठन और उसके शास्त्रों को देखकर उसके योद्धा होने के स्तर को मूल्यांकन करते हो, वैसे ही हम मनुष्य की वाणी अनुभव कर उनका चरित्र पढ़ लेते हैं। सुभाष बोला। वो अंदर वाला है जो भगवान के निजी है, बिल्कुल निजी सेवक है वो उनका। परंतु मुझे इस बात पर आश्चर्य हो रहा है। शीघ्र कहिए। सुरक्षा प्रमुख की व्याकुलता बोली। आप उस दृष्टि से विचार न करें। किस दृष्टि से। सुरक्षा प्रमुख चिकित था कि अभी तो उसने अपने मनोभाव को प्रकट भी नहीं किया। फिर मैं सुदामा को देखकर आश्चर्यचकित हो रहा हूँ और आप फिर उस आश्चर्य से संदेह का सर्जन करेंगे। फिर उस संदेह को इस पात्र को पाखंडी सिद्ध करने का प्रमाण जुटाएंगे। सुरक्षा प्रमुख ने लज्जित होकर सिर झुका लिया। मैं इस बात से चकित हूँ कि 14 वर्षों से मैं भगवान की सेवा हूँ, पर उनके प्रत्येक परिचित को जानता हूँ। यहाँ तक कि संदीपनी मुनि के आश्रम में जो वहाँ विद्यार्थी थे उनको भी मैं जानता हूँ, उनकी सूची भी मेरे पास है। पर सुदामा नाम का तो कोई नहीं है। और रक्षक धर्मलाभ ने सुदामा के जिस ग्राम का नाम बताया वह 20-30 घरों का ही छोटा सा गांव है। यह व्यक्ति भी तो उपेक्षित ही लगता है। इसने जनेऊ और सिका धारण भी कर रखी है। आपने इनके वस्त्र देखे, बहरूपिया सा लगता है। कहना तो नहीं चाहिए, पर वस्त्रों का क्या देखना। यह एक पोटली धोती, वह भी पुरानी और मैली कुचैली। ये धोती घिसी पिटी। कोई क्यों न इसकी ओर विस्मय से देखे। मैंने द्वारिका में से एक भी व्यक्ति इस दशा में नहीं देखा।
वैसे ही सूखा हुआ कीचड़ उनके शरीर पर लगा हुआ है। इस समय भगवान का यदि कोई मित्र होता तो ऐसी दयनीय दशा को इस बात से गले नहीं उतरती। यह बात गले से नहीं उतरती कि ये दयनीय व्यक्ति भगवान का मित्र हो सकता है। एक लोटा जल साथ में पी लीजिए, बात गले से उतर जाएगी। सुभाष ने चुटकी ली धर्मलाभ की। जैसे भगवान शिव मसान की भस्म लगाते हैं, ऐसे ही इन्होंने कीचड़ पोता हुआ है। सुरक्षा प्रमुख सुभाष के परिहास पर ध्यान नहीं दिया और अपने बात आगे बढ़ाते हुए बोला, हमारी द्वारिका में याचक को तो नहीं, सब श्रमिक है, वे भी ऐसी दयनीय दशा में प्राप्त नहीं है और साधु तो बहुत ही अच्छी स्थिति में है। कह तो आप उचित ही रहे हैं। सुभाष मुस्कुराया। कितना भी निर्धन व्यक्ति क्यों न हो, यदि वे राजाओं के यहाँ मिलने जा रहे हैं, वैसे भी भगवान से भेंट करने जा रहे हैं, तो स्नान आदि तो करके चलते हैं, थोड़े अच्छे से वस्त्र पहन के चलते हैं, बल्कि अपने स्वार्थ के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र भी दूसरे पहन लेते हैं। इतना, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो शिक्षित व्यक्ति और निर्धन कैसे हो सकता है? जो इतना बड़ा शिक्षित है, ज्ञानी है, वह निर्धन कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं से तो वो कुछ कमाएगा, कुछ करेगा, लेकिन ये तो बिल्कुल ही निर्धन लगता है। आइए, सुभाष ने रक्षा प्रमुख की बात काटी और अपने पीछे आने का संकेत किया। वह स्वागत कक्ष की ओर बढ़ गया। देव, सुदामा जी, आप हमारे भगवान के मित्र हैं। आप हमारा यह धर्म है कि आपके सत्कार में की व्यवस्था करें। हमारा आवेदन है कि आप अतिथि गृह में विश्राम करें, स्नान आदि कर ले और सुबह को भगवान से मिल ले। क्या कृष्ण द्वारिका में नहीं है? सुदामा ने ऐसे बोला। यदि उन्होंने संयम नहीं रखा तो वे रो पड़ेंगे। वे सोचने लगे कि इतने कष्ट और अपमान सहकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, अब जाने कब श्री कृष्ण का आगमन होगा और वे मुझसे मिलेंगे। पता नहीं कृष्ण तक संदेश पहुँचा है या नहीं। भगवान ने कहलवाया कि किसी उदामा को नहीं जानते, वे कुछ दिन के लिए व्यस्त हैं और सुदामा को कहा जाए कि वे फिर पधारे। ऐसे में वे यह हट तो नहीं कर सकेंगे कि श्री कृष्ण को उनके सामने प्रस्तुत करो। यदि कृष्ण अपने मुख को उनके पहचानने या मिलने से मना कर देंगे तो चले जाएंगे। यदि कृष्ण जी अपने मुख से उन्हें पहचानने से मना कर देंगे तो वे चले जाएंगे। सुभाष उनके सामने वाली चौकी पर उनके उत्तर की प्रतीक्षा में मुंह ताक रहा था और शेष लोग तो सुदामा और उस पर घात लगाए बैठे थे, जो कि केवल इस निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे कि किस प्रकार घोषित किया जाए कि सुदामा का श्री कृष्ण के साथ कोई संबंध नहीं है, तो फिर वे अपने अपने अनुसार सुदामा को प्रताड़ित करेंगे। वे द्वारिका में ही हैं, परंतु निश्चित समय पर ही उनकी सेवा में उपस्थित होना होता है, सैनिक ने कहा। तो यह तो संयोग है कि इस समय अपने घर के लिए निकल रहा था और आपका शुभागमन हो गया। वो सुभाष बोला। जो सैनिक था वो अपने घर के लिए जा रहा था क्योंकि उसकी ड्यूटी खत्म हो गई थी, लेकिन वे उसके सामने पधार गए, इसलिए उसे रुकना पड़ा। ओहो, सुदामा ने अपना माथा पकड़ा। आपका स्वास्थ्य तो ठीक है देव? सुभाष ने सुदामा का हाथ छुआ। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। सुदामा ने अनुभव किया कि अब ये लोग उनको रुग्ण यानी रोगी घोषित कर देंगे। हो सकता है वे चिकित्सालय में भी भेज दें। श्रीमान सुभाष जी, इस समय कृष्ण को सूचना क्यों नहीं दे रहे हैं आप? केवल कृष्ण का ही आतिथ्य स्वीकार करूं और साक्षात कृष्ण के हाथों से ही, मुझे नहीं लगता कि मित्रों के मध्य बाधा स्वरूप आपका उपस्थित होना चाहिए। आप आपात संदेश कृष्ण तक पहुंचा दीजिए। सुभाष जी, आप तो बड़े परिष्कृत भाषा की बात कर रहे हैं।
उसे लगने लगा था कि सुदामा उन सभी को मूर्ख बना रहा है। यदि उनके कहने पर वह महामहिम भगवान कृष्ण को जाकर सूचना देंगे और वे यहाँ आकर यह कहेंगे कि वे उसे नहीं जानते, तो वे फिर क्या होगा। भगवान के घनिष्ठ मित्र के रूप में परिचय देने वाले किसी भी व्यक्ति के संबंध में स्वयं दूरदर्शी निर्णय लेकर अपने लिए संकट खड़ा नहीं करूंगा। सुभाष बोला। सुभाष के प्रसन्न करने का कोई साहस नहीं करेगा। आपकी इच्छा शिरोधार्य है सुदामा जी, मैं आपकी इस भाव दशा समझ रहा हूँ, किंतु आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इन दोनों राजनीतिक उथल पुथल बहुत हो रही है, तो भगवान कृष्ण को तो कई 3-4 दिन के पश्चात लौटना था, परंतु वे आज पता नहीं कैसे द्वारिका में आ गए, नहीं तो वे 4-5 दिन बाद आते। मध्य रात्रि के कुछ देर पहले ही पहुंचे हैं वे द्वारिका, किंतु सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह है कि मुझे भी उनके आने का अभी पता चला है। उनके सभी भावी कार्यक्रमों की जानकारी मेरे पास होना राज के अनुशासन और व्यवस्था का ही एक अंग है। आगे की चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद। राधे राधे।